हम आप सबको बता देना चाहते हैं कि देखिए आज 18 तारीख है और ठीक 2 महीने बाद 18 दिसंबर आ जाएगा और उस 18 दिसंबर पर बनारस की पावन धरती पर जहां पर विश्व का एक अद्वितीय सर्ववेद महामंदिर का निर्माण हो रहा है, वहां पर एक महासंतों का महासम्मेलन होने वाला है और ये सम्मेलन हर वर्ष होता है जिसे हम लोग वार्षिकोत्सव के रूप में मनाते हैं। और यह वार्षिकोत्सव हमारी अब आप सबकी एक वार्षिक परीक्षा के रूप में होती है। अब परीक्षा ये होती है कि आप पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं। आपके उपस्थिति की परीक्षा होती है, आपके दान की परीक्षा होती है, आपके सेवा की परीक्षा होती है। कैसा ये अद्भुत संयोग है। डॉक्टर साहब हमारे मास्टर साहब पिछले कई महीनों से एक साप्ताहिक सत्संग चला रहे हैं जिसमें प्रतिदिन सर्ववेद का एक अध्याय कहा जाता था और आज वह पूरा हुआ। तो आज यह सत्संग एक लघु समागम का रूप ले लिया। भगवान शंकर जी एक बात और कहते हैं कि गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, अब बिनु हरि कृपा न होई सो गाँव ही वेद पुराण। क्या कह रहे हैं भगवान शंकर जी कि हे गौरी, यह संत समागम के समान संसार में दूसरा कोई लाभ है ही नहीं। अब हमारे स्वामी जी क्या लिखते हैं सर्ववेद के अंदर कि शरद ताप शशि से टले, कलुष संत से जाए, पुण्य पुंज के उदय में संत समागम पाए। जब हमारे कोटि जन्मों का पुण्य उदय होता है तब हमें संत समागम मिलता है। यही बात वो स्वामी तुलसीदास जी भी लिखते हैं कि सुतदारा और लक्ष्मी पापी घर भी हो, और संत समागम सत्संगति गोस्वामी दुर्लभ दोए। पत्नी होना, पुत्र होना, धन होना, ये तो पापियों के घर में भी होते हैं। ये बड़ी बात नहीं है, इस ज्यादा सौभाग्य की बात नहीं है। सौभाग्य की बात क्या है? संत समागम सत्संग। आपको संत समागम मिले, आपको सत्संग मिले, इससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं होता है। क्योंकि यह जो सत्संग है ये आपकी आत्मा के उत्थान का सबसे बड़ा साधन है। इसलिए करिए निज सत्संग को, बाधा सकल मिटाए, ऐसा अवसर न मिले दुर्लभ नर्तन पाए। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जो दिसंबर का कार्यक्रम आने वाला है उसमें हम आप सबको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। तन से, मन से, धन से कहीं भी अपनी सामर्थ्य को नहीं छिपाना है। बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना है। जो भी होगा 11,000 रुपए आपकी बार यजमान शुल्क है, कुछ नहीं है। जब आपके अंदर समर्पण का भाव आता है, जब आपके अंदर दान का भाव आता है, दान बहुत बड़ी चीज है। कहते हैं कि प्रकट 4 पद धर्म के, कलिम है एक प्रधान, एन केन विधि दीने दान करे कल्याण। कलयुग में तो दान जो है वो धर्म का सबसे प्रधान पद है। हम सबको पीछे नहीं हटना है। हम आप सबको सेवा से संबंधित एक संस्मरण सुनाते समय बहुत कम है, इसलिए बहुत ही कम समय में हम अपनी वाणी को विराम देना चाहते हैं। एक गुरु भाई था, गरीब व्यक्ति था, विहंगम योग से जुड़ने के बाद गुरु भाई ने सोचा अब हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे,
वो नियमित सत्संग में जाने लगा। एक दिन सत्संग में सुनता है कि सेवा से सदगुरु बहुत प्रसन्न होते हैं। उस गुरु भाई ने सोचा कि मेरे पास तो देने के लिए कुछ है ही नहीं, मैं क्या दे सकता हूं। उसने अपने वरिष्ठ गुरु भाई से सलाह लिया कि मैं कैसी सेवा कर सकता हूं। गुरु भाई ने सलाह दिया कि देखो भाई, तुम बहुत गरीब आदमी हो, तुम तन की सेवा करो। जो मासिक सत्संग होता है उसमें आश्रम पर आया करो। अब आश्रम पर झाड़ू पोछा लगाना, दरी बिछाना, सबके लिए बैठने की व्यवस्था करना, ये सब करना। और जब सब लोग चले जाएं उसके बाद भी सारी व्यवस्था निपटा करके अपने घर जाना। वह सज्जन गुरु भाई ऐसा करना प्रारंभ किया। करता रहा, काफी समय बीत गया। एक समय आया, उसकी लड़की की शादी पड़ी। अब जब शादी नजदीक आ गई तो पत्नी उसकी बहुत नाराज होने लगी, बहुत बड़बड़ाने लगी, बिगड़ने लगी कि शादी करीब आ गई है। आई महोदय को जब देखिए तब ये आश्रम भगे रहते हैं, वहां तो सेवा में हाथ लगाए रहते हैं। संजोग ऐसा हुआ कि जिस दिन बारात आना था उसी दिन मासिक सत्संग भी पड़ गया। अब वो बेचारा सुबह सोच रहा है, बड़ा धर्म संकट में पड़ा कि अब हम क्या करें। आज हमारे यहाँ बारात आना है, मासिक सत्संग पड़ गया।